non-readable format and is used to store complex objects efficiently. ओके, अब बाइनरी फाइल को अगला हमारा है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी फाइल ओपन यूजिंग फाइल ओपन मोड्स. ओके, next we will be looking at opening a binary file. ओपन मोड्स क्या क्या है, ओपन मोड्स क्या क्या है. ठीक है, ये हमारा हो गया. पहला RB. RB मतलब रीड बाइनरी. ठीक है, पहले हम लोग R प्लस W प्लस A प्लस. ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, RB रीड बाइनरी. क्या है, ओपन करेगा एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल को रीडिंग के लिए. कैसे, क्या होगा इसमें, F इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट. डेटा फाइल को हम लोग का एक्सटेंशन उसका होता है डैट. ओके, ये क्या किया, ओपन किया फाइल को. ठीक है, रीड ओनली बाइनरी मोड है ये. ठीक है, आरबी मतलब रीड बाइनरी कराएंगे, और इसमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा हमको, ये बस रीड करेगा उसको, क्योंकि बाइनरी का आउटपुट लेके भी आप क्या करिएगा, सिंपल. नाउ वी हैव RB प्लस, यानी कि रीड प्लस राइट बाइनरी. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, opens binary file for both reading and writing. सिंपल. क्या करेंगे इसके लिए, इसमें हम लोग करेंगे ओपन डेटा डॉट डैट RB प्लस बंद. ये क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है रीड एंड राइट. ठीक है, फाइल होना चाहिए वहां पे, आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो आउटपुट, बट आपने जो रीड करना था राइट करना था वो इसने कर दिया. ठीक है, फाइल होना चाहिए, फाइल मस्ट एग्जिस्ट, आपके पास वो बाइनरी फाइल होनी चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल गो अहेड टू लुक फॉर द थर्ड वन, दैट इज WB. इसका मतलब राइट बाइनरी. क्या करेगा ये, क्रिएट्स अ न्यू बाइनरी फाइल और overwrites existing फाइल. समझ गए कैसे काम करता है, F इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट WB. ठीक है, क्या किया ये, एग्जिस्टिंग डेटा को इरेज कर दिया. अगर कुछ था वहां एग्जिस्टिंग, उसको कर देंगे हम इरेज कर देंगे, और न्यू बाइनरी. अरे क्या हो रहा है ये, न्यू बाइनरी कैन बी रिटन. नया बाइनरी लिखाएगा, आउटपुट यहाँ पे भी आपको नहीं है.
ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट दैट इज WB प्लस, यानी कि राइट प्लस रीड बाइनरी। क्या होता है इसमें? ओपन्स बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। राइट भी करेंगे और रीड भी करेंगे। एफ बराबर ओपन डेटा डॉट डैट WB प्लस। यहाँ पे सिर्फ मोड्स चेंज हो रहा है। फाइल इसमें क्या होगा? फाइल ओवरराइट हो जाएगा, ओवर रिटन, और सेकंड इसमें होगा बोथ रीड एंड राइट अलाउड है। ठीक है, आउटपुट इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टू AB, that is append binary। क्या करेगा? अपेंड करेगा, अपेंड्स बाइनरी डेटा, यानी अपेंड मतलब ऐड करना, एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड में अपेंड कर देगा। कैसे यूज करेंगे हम? F इज इक्वल टू ओपन, डबल है, डेटा डॉट डैट, सॉरी AB। ओके, ये क्या किया? ऐड कर दिया डेटा को विदाउट डिलीटिंग ओल्ड डेटा। ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं मिलता है इसमें, ये सब इंटरनल काम हो रहा है, नो आउटपुट। ओके, नाउ F। नेक्स्ट वन इज AB प्लस, दैट मीन्स अपेंड प्लस रीड बाइनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपेंड तो करेगा ही डेटा एंड अलाउज रीडिंग। इसका मतलब हो गया F बराबर ओपन डेटा डॉट डैट AB प्लस। क्या किया? ये डेटा को अपेंड भी कर दिया और दूसरा क्या किया? रीडिंग भी पॉसिबल करा दिया। ठीक है, आउटपुट इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब इंटरनल हो रहा है काम। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्लोज अ बाइनरी फाइल। ओके, क्लोजिंग ए बाइनरी फाइल। ठीक है, क्या है मतलब? इसमें हम लोग यूज करेंगे क्लोज। ये क्या करेगा? क्लोज इज दी बाइनरी फाइल एंड सेव चेंजेस। ये देखो, याद रखना है, सेव भी कर देगा चेंजेस को। क्या यूज करेंगे? F डॉट क्लोज। जब यूज करेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंपोर्टिंग पिकल मॉड्यूल। देखो आ गया पिकल मॉड्यूल। इसमें क्या है कि द पिकल मॉड्यूल हम तो बता ही चुके हैं इसे, फिर भी एक बार और, इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव पाइथन ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी फाइल्स। क्या करेंगे? कैसे करेंगे?
इंपोर्ट करा देंगे सीधे पिकल को, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है डंप एंड लोड। देखो डंप एंड लोड भी आ गया जो हम बता चुके हैं, ठीक है। डंप क्या था, डंप मेथड यानी कि राइट होगा या क्रिएट होगा। हम लोग बता चुके हैं, इस बारे में बात हो चुका है। क्या करता है, राइट्स ए पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू ए बाइनरी फाइल। कैसे क्या हुआ, इंपोर्ट पिकल करा लिए पहले, फिर f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट राइट बाइनरी करा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पिकल डंप क्या करा रहे हैं, एक लिस्ट को डंप कराना है 40, ठीक है। और फिर हम लोग कर देंगे क्लोज। अब क्लोज का भी क्लैरिटी आ गया। अब देखो यहाँ हुआ क्या, फाइल ओपन हुआ बाइनरी राइट बाइनरी मोड में, फाइल ओपन इन राइट मोड में, ठीक है, राइट मोड में फाइल ओपन किए, लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, ठीक है, और स्टोर्ड इन फाइल, ठीक है। आउटपुट है हमारा डेटा स्टोर हो गया, सिंपल। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स लोड मेथड। इसका मतलब हुआ रीड करना, ठीक है। ये क्या करेगा, रीड्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अभी हम लोड किए वहां बाइनरी फाइल से, अब हम उसको रीड करना चाहते हैं, बाइनरी फाइल, ठीक है। अब ये रीड कर रहा है, जैसे जो हम लोड किए ये वाली चीज, ये अब रीड करेगा। कैसे करेगा, इंपोर्ट पिकल, फिर f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट रीड बाइनरी कराएंगे, क्योंकि रीडिंग चाहिए अपने को। डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड करवा देंगे किसको, f को, और प्रिंट करवाएंगे डेटा को, ठीक है, और f डॉट क्लोज कर देंगे। क्या करेगा, रीड करेगा बाइनरी डेटा को, कन्वर्ट इट बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट, ये कन्वर्ट कर देगा बैक पाइथन ऑब्जेक्ट में। तो अब यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, 40। समझ रहे हो खेल। अब नेक्स्ट वी हैव डंप लोड हो गया, मेथड रीड। अब क्या है, लोड मेथड रीड राइट और क्रिएट सर्च अपेंड एंड अपडेट अपेंड। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स ओके, ये हो गया। अब करेंगे हम लोग अपेंड ऑपरेशंस इन बाइनरी फाइल। क्या है इसका मतलब, अब adds new objects to the end of binary file। कैसे, import pickle
एफ बराबर ओपन डेटा डॉट दैट ए बी, क्योंकि अपेंड कराना है, अपेंड बाइनरी, पिकल डॉट डंप करवाएंगे। डंप का मतलब क्या था? डंप का मतलब था कि कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में लिखना। तो डंप कराना है हमको 40 कॉमा एफ, ठीक है, अपेंड करेंगे और फिर लास्टली एफ डॉट क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। ये क्या किया? ओपन किया फाइल को, ठीक है, अपेंड मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में, और ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट को। आउटपुट कुछ नहीं, ये हमारा बस फाइल में ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ रीड ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये एक तरह का सर्च ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्चिंग इन अ बाइनरी फाइल is done by reading objects one by one। कैसे क्या हुआ? इंपोर्ट फिर से करेंगे क्या? पिकल फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स और एफ बराबर ओपन डेटा डॉट दैट आर बी, यानी रीड बाइनरी। अब एक कुछ अलग चलाना पड़ेगा लगता है, ट्राई वाइल ट्रू, एक्स बराबर पिकल डॉट लोड ऑफ एफ, if x equal to 20, फाउंड ट्रू, ठीक है, एक्सेप्ट EOF एरर, ठीक है। ये क्या है? एंड ऑफ फाइल एरर होता है ये, एक्सेप्ट करवाना, एक्सेप्ट करवा रहे हैं, और फिर एफ डॉट क्लोज करवा दिए। यहाँ हुआ क्या क्या? और अरे हाँ, एक और चीज कराना तो भूल ही गए, प्रिंट फाउंड। अब यहाँ हुआ क्या? इंपोर्ट पिकल लोड किया पिकल को, ये ठीक है, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स जो लिखे हैं हम, ये वाला, ये क्या किया? अ फ्लैग वेरिएबल टू ट्रैक वेदर 20 इज फाउंड, एक फ्लैग वेरिएबल है कि 20 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए? ओपन बोला कि ये तो ओपन बाइनरी किया, बाइनरी फाइल को ओपन किया रीडिंग के लिए। अगर ट्रू है, वाइल ट्रू, देखो वाइल ट्रू यहाँ पे, तो अगर वाइल ट्रू ट्रू आया तो क्रिएट करेगा एक इनफाइनाइट लूप को, ताकि वो रीड कर सके सारे ऑब्जेक्ट्स को। फिर पिकल डॉट लोड का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या किया? रीड वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फ्रॉम दी फाइल, हर एक ऑब्जेक्ट को एक समय में रीड किया। x इक्वल टू 20, ये चेक कर रहे हैं कि 20 हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर मिला तो फाउंड हुआ तो ट्रू, नहीं मिला। और एक चीज, EOF एरर को हम लोग एक्सेप्ट कराए हैं। स्टॉप लूप को स्टॉप कराना है और क्लोज कर देंगे फाइल को अगर हमको EOF एरर मिलता है, ठीक है। और अगर रिजल्ट सर्च हुआ तो प्रिंट करें, तो आउटपुट में अगर मान लो 20 मिला तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आउटपुट है मतलब 20 है अपने फाइल में, ठीक है। अगला है अपडेट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। तो नेक्स्ट वी हैव अपडेट करना ऑपरेशंस
ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। क्या है ये? सब हेवी ऑपरेशंस हैं, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं इसको। तो अभी है अपडेट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। क्या है ये? अपडेटिंग ए बाइनरी फाइल requires रीडिंग ऑल डेटा। पहले रीडिंग होगा, फिर है मॉडिफाइंग इट एंड री राइटिंग। मतलब पहले होगा रीडिंग होगा, फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर री राइट होगा। एग्जाम्पल, इंपोर्ट कराएंगे पिकल को, फिर बराबर ओपन डेटा डॉट डेट, कोमा देंगे ना, हाँ, रीड बाइनरी आरबी बंद, डेटा हम लोग दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि ट्राई करो while ट्रू। ओके, फिर इसके बाद इसके अंदर आ जाएंगे डेटा डॉट ओपेंड पिकल डॉट लोड। इससे हमारा ये जो पिकल है उसका डेटा को अपेंड करने के लिए ये लोड करवाएंगे। फिर आ जाएगा एक्सेप्ट EOF एरर। EOF एरर आ गया, अब डॉट क्लोज कर देंगे। मान लो इसको ऐसा 0 को 99 मान लिए ऐड करने के लिए, फिर राइट करवा देंगे बाइनरी कि हमको ये लिखवाना है। और फिर पिकल डॉट डंप x कॉमा f, f भी ले लिए x भी ले लिए। ये कर दिए क्लोज। हुआ क्या, सबसे पहले इंपोर्ट किए पिकल को, ठीक है, फिर हम लोग रीड मोड में आए, रीड बाइनरी करवाए, फिर इसको ये मतलब हम एम्प्टी लिस्ट बनाए ताकि सारा डेटा, सारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे फाइल से, बाइनरी फाइल से सारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो एम्प्टी लिस्ट में स्टोर हो सके। अब आ जाओ यहाँ पे इस सेक्शन में क्या हुआ, पिकल डॉट लोड एफ चलाए, इनसाइड जब वाइल आपका ट्रू था, इसका ये क्या करेगा, 1 by 1 ऐसा लिख देते हैं, रीड्स ऑब्जेक्ट्स 1 by 1, ठीक है।
ये ऐसा, ओके। उसके बाद EOF एरर, एंड ऑफ फाइल। जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा ना, तो एरर ना दिखाए इसीलिए एक्सेप्ट कराएंगे। इसमें लूप, इस वाले में लूप क्लोज हो गया और फाइल सेव हो गया, ठीक है। लूप स्टॉप हो गया, सॉरी सॉरी, क्लोज वही हुआ, स्टॉप मानो। लूप यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप और फाइल क्लोज्ड, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, ये हम अपडेट कराने के लिए दिए। अपडेट, अपडेट करो, अपडेट फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। फिर ये आ गया आपका राइट मोड में, ये है ना राइट बाइनरी। तो इसमें क्या हुआ, राइट मोड में आया तो ये ओल्ड डाटा को रिमूव कर दिया, रिमूव, ठीक है। ये क्या किया, ये राइट किया अपडेटेड ऑब्जेक्ट को बैक इनटू फाइल, और फिर ये आपका सेव चेंजेस एंड क्लोजेस फाइल। आउटपुट इसमें क्या हुआ, बाइनरी फाइल जो है कि अपडेटेड हो गया, ठीक है। सिंपल। कोड को हम कर देते हैं, समझने लायक बना देते हैं। कोड इधर है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन राइट में है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम गोल्ड। बाइनरी फाइल्स का मतलब है पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल। तो बाइनरी और पिकल, बिन याद रखने के लिए देखो, यहां से ले लो बिन, डस्टबिन वाला, यहां से ले लो पिक। तो इसका मतलब बिन पिक, बिन में होता है कचरा, पिक मतलब होता है उठाना या चुनना, कचरा चुनने वाला है ये, ठीक है। फिर है डंप, यानी कि वहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को डंप करते हैं, लिख देते हैं, डंप हो गया। लोड कहते हैं ना, ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है मतलब रीड होगा, रीड ऑब्जेक्ट्स। फिर है अपेंड, अपेंड वही अपना अपेंड बाइनरी। फिर नेक्स्ट वी हैव सर्च, सर्च का जब भी आएगा उसका मतलब है रीड
till एरर एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है। देन अपडेट के लिए अपडेट, रीड, मॉडिफाई, रीराइट, ये याद रखना होगा। अपडेट करना है तो रीड करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर रीराइट होगा। URMR, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, याद भी नहीं होगा। URMR, अपडेट, अपडेट, यूपी उत्तर प्रदेश, RE यूपी राजस्थान, मॉडिफाई मोदी, और फिर रीराइट करो हिस्ट्री। यूपी आर से क्या हो रहा है भाई, ये भी नहीं चलेगा। चलो इतना करने से तो याद हो ही जाएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो टॉपिक यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट वी हैव CSV फाइल हैंडलिंग, ठीक है। CSV फाइल हैंडलिंग, अभी तक हम लोग बाइनरी फाइल हैंडलिंग कर रहे थे। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक ऑफ पाइथन, दैट इज CSV फाइल हैंडलिंग। सो CSV फाइल हैंडलिंग में हम लोग आए हैं, तो अभी इसमें करते हैं क्या, है क्या पहले। The CSV module is used to read from and write data। रीड फ्रॉम मतलब पढ़ेंगे वहां से, राइट मतलब लिखेंगे, डेटा टू CSV, यानी CSV याद है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स, यानी कि रीड करना है, राइट करना है डेटा को CSV फाइल्स में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका वहां पे हम लोग पिकल को कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे किसको, CSV को, ठीक है। ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो पता ही है, लेकिन ये इनेबल भी करता है CSV रीड और राइट ऑपरेशंस को, ठीक है। आउटपुट नहीं मिलता है इसमें जनरली, बाकी आउटपुट दिखता है। अब आगे इसमें क्या है, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल क्या है पता चल गया। इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो रहा है, और ये इंपोर्ट किस क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बिल्ट इन CSV मॉड्यूल्स, ठीक है, सिंपल। अब इसका देखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए CSV
फाइल्स। ठीक है, कैसे ओपन और क्लोज होगा? सिंपल, हम लोग ओपन के लिए ओपन यूज करेंगे, क्लोज के लिए क्लोज यूज करेंगे। ठीक है, ओपन कैसे हो रहा है? एफ इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट CSV फाइल है तो CSV कॉमा, अब मान लो हमको रीड करना है तो रीड करा देते हैं, और एफ डॉट क्लोज करा करके इसको हम बंद कर दिए। ठीक है, इसी से CSV फाइल ओपन होगा, सिंपल। ठीक है, क्लोज करना है तो इसका भी वही कहानी है, एफ इज इक्वल टू क्लोज डेटा डॉट CSV, इसको भी हम लोग वही क्लोज कराने के लिए अलग से हमको कुछ चलाना थोड़ी है, क्लोज तो हम डायरेक्टली यहीं से कर देंगे ना। ये तो हो गया क्लोज, अरे ये क्या कर दिया। ठीक है, क्लोज हो गया। अगला है राइट इनटू अ CSV फाइल, एक CSV फाइल में लिखने के लिए राइटिंग इनटू a CSV फाइल यूजिंग CSV डॉट, ये रहा ना CSV राइट रो, और फाइल यूजिंग CSV राइट रो, तो हम बेसिकली CSV राइटर, राइट रो और राइट रीड फ्रॉम CSV रीडर, राइट रो। ओके, तो राइटर को पहले देखते हैं तभी राइट रो समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है कि CSV डॉट राइटर पहले जानना होगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा नहीं तो। राइटर क्या है? यूज टू राइट डेटा, ठीक है, रो बाय रो इनटू CSV फाइल। ठीक है, अब रो के लिए क्या है? रो मतलब क्या होता है? रो और कॉलम क्या होता है? COLN, है ना। ये क्या होता है? ये होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो ऐसे चल रहा है ये हो गया आपका रो, और ये होता है टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो बोला क्या? रो बाय रो, यानी कि एक लाइन चला, दो लाइन चला, तीन लाइन चला। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। इंपोर्ट CSV f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट CSV फाइल का नाम है, राइट करवाते हैं, न्यू लाइन करवाते हैं, खाली छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब राइटर चलाएंगे, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, CSV डॉट राइटर, इसको रखो F में। अब क्या करना है? राइटर डॉट राइट रो, इसमें हम डालते हैं लिस्ट, बोलते हैं नेम कॉमा एज। ठीक है, फिर चलाएंगे राइटर
डॉट राइट रो, नाम डालते हैं, कितना हो गया होगा एज, 43, 83 से 7 साल 90, 90 से 26, 36, 36 और 7 13, ठीक। फिर से चलाएंगे और फिर हम लोग करेंगे, ठीक, और कर देंगे एफ डॉट क्लोज, ठीक है। राइट मोड में फाइल खुला, CSV राइटर, हम लोग एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और राइट रो जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, ये चीज, और फिर फाइल क्लोज हो गया। आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ आएगा नेम, एज और फिर कॉमा, फिर कॉमा, सिंपल। ये जैसा है वैसा ही आएगा, ये एक सेकंड, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही आएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है। नाम तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है 43 धोनी। रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल यूजिंग CSV.reader, राइट रो का इस्तेमाल हो गया। अब अगला है रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल यूजिंग CSV.reader, ठीक है। अगला टॉपिक ये है, तो क्या करता है, यूज टू रीड डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल रो बाय रो, यानी कि ये सिर्फ रीड करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ राइटिंग हो रहा था, यहाँ पे रीडिंग हो रहा है रो बाय रो, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे CSV f बराबर ओपन डेटा डॉट CSV, रीड करना है तो R, और फिर कोई नाम ले लो, रीडर बराबर CSV डॉट रीडर, ठीक है। रीडर कैसा, CSV डॉट रीडर चाहिए, और ये F जब ले रहे हैं तो ये पूरा आ जा रहा है इसमें, फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो, सिंपल, कुछ खास नहीं किए। CSV फाइल को खोल लिए रीड मोड में, उसके बाद फिर CSV फाइल, CSV रीडर जो ये है अपना, ये वाला, ये फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। इसके बाद जितना भी रो है वो रिटर्न हो जा रहा है लिस्ट के रूप में, रो जितना भी ये लिस्ट बन के रिटर्न हो रहा है, और जितना भी रो है वो एक के बाद एक प्रिंट हो जा रहा है। कैसा आएगा आउटपुट, अगर आउटपुट को हम घेरे नहीं थे ना,
ओके, आउटपुट कैसा आएगा? नेम, एज, ऐसा लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, 43 ना। ठीक है, ये हो जाएगा, आउटपुट लिस्ट के रूप में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया खत्म इसका खेल। अब यहाँ पे हम लोग देखो एग्जाम गोल्ड इसके लिए दे देते हैं थोड़ा तो काम आए। ठीक है, नंबर 1, CSV डॉट राइटर क्या करेगा? ये डेटा को राइट करेगा CSV फाइल में। दूसरा, CSV डॉट रीडर ये क्या कर रहा है? रीड कर रहा है डेटा को। तीसरा है राइट रो, ये क्या करता है? ये राइट करता है एक रो को। ठीक है, और ईच रो इज read as list। सिंपल। ठीक है, इसका हो गया यहीं पर डन। पाइथन हो गया खत्म। ठीक है,